सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृतम कक्षा अष्टमी सुरभि भाग तृतीयः चतुर्थः पाठः नीति श्लोकः। चतुर्थः पाठः पाठ 4 नीति श्लोकः। नीति से संबंधित श्लोक। संस्कृत में नीति श्लोक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, शिक्षा, परोपकार, मानवता आदि की शिक्षा रहती है। प्रस्तुत नीति श्लोकों में आज हम यही पढ़ेंगे। चतुर्थः पाठः पाठ 4 नीति श्लोकः। नीति से संबंधित श्लोक। प्रथम श्लोक है अर्थागमो नित्यमारोगीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस् सुखानि राजन। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर 6 सुख है। प्रथम है अर्थागमो अर्थात धन की प्राप्ति। दूसरा नित्यमारोगीता अर्थात सदा स्वस्थ रहना। तीसरा है प्रिया च भार्या अर्थात सुंदर पत्नी। चौथा है प्रियवादिनी चा अर्थात वो पत्नी सुंदर हो और मीठा बोलने वाली हो। पांचवा है वश्यश्च पुत्रो अर्थात पुत्र आज्ञाकारी हो। और छठवा है अर्थकरी च विद्या अर्थात विद्या ऐसी हो जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। अगला श्लोक है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अर्थात जो योग्य व्यक्ति होता है उसके लिए अनुपयुक्त कार्य भी उपयुक्त हो जाता है और जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसके लिए उपयुक्त कार्य भी अनुपयुक्त हो जाता है। जैसे कि राहु के लिए जो अमृत था वो भी विष बन गया था और मृत्यु का कारण हो गया था, और शंकर के लिए जो विष था वो भी आभूषण बन गया था। अगला श्लोक है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येन अपद्यते अमृतम। अर्थात अमरता और मृत्यु ये दोनों हमारी देह में स्थित रहती हैं। मोह के कारण मृत्यु होती है और सत्य के कारण अमरता की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है आपत्सु मित्रम जानियाद युद्धे शूरम धने शुचि भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अर्थात संकट के समय मित्र की पहचान होती है, युद्ध के समय शूर अर्थात वीर की पहचान होती है, और धन की प्राप्ति होने पर पवित्रता की पहचान होती है, और अपना धन समाप्त होने पर भार्या अर्थात पत्नी की पहचान होती है, और बुरी आदतों में फंसने पर भाई बंधुओं की पहचान होती है। अगला श्लोक है आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेन अधा तथात्म गुण दोषयो। अर्थात पत्थर को पर्वत पर ले जाना, शिला को पर्वत पर ले जाना बहुत कठिन काम है, बड़े प्रयत्न से होता है, किंतु उसे वहाँ से नीचे गिरा देना क्षण भर का काम है। उसी प्रकार अपने अंदर के गुण और दोषों को विकसित करना होता है। अर्थात गुणों को विकसित करने में समय लगता है और अपने अंदर दोष उत्पन्न करना बहुत सरल है। अगला श्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मोने न च कलहो नास्ति जागृति भयम। अर्थात परिश्रम करने वाले के लिए कोई दरिद्रता नहीं है और जप करने वाले के लिए कुछ पाप नहीं है, मौन रहने वाले के लिए कोई कलह नहीं है और जागने वाले के लिए कोई भय नहीं है। अगला श्लोक है किम छिद्रम को नु संगो मे किम वास्ते विनिपातितम कुतोहो मम आश्रयेद दोषा इति नित्यम विचिंतयेत्। अर्थात हमारे अंदर छिद्र अर्थात बुराई, हमारे अंदर बुराई क्या है, हमारी संगति कैसी है और हमने किस चीज़ को छोड़ दिया, हम में क्या कमी रह गई है और हम में जो दोष हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। इन सब चीज़ों का सदैव विचार करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपै प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटार्भि गावः क्षीर विवर्जिता। अर्थात सदैव गुण यानी कि अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, दिखावा या आडंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध न देने वाली गाय घंटा बजाकर नहीं बेची जाती है। अगला श्लोक है निर्धनस्य विषम भोगो सत्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। अर्थात निर्धन व्यक्ति के लिए भोग विलास विष के समान है और असमर्थ व्यक्ति के लिए युद्ध विष के समान है। अभ्यास न करने पर शास्त्रों का ज्ञान विष के समान है और न पचने पर भोजन विष के समान है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होना चाहिए। उत्तर होगा प्रिया अर्थात सुंदर। अगला प्रश्न है विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी होना चाहिए। उत्तर होगा अर्थकरी अर्थात धन दिलाने वाली। अगला प्रश्न युक्तम नीचस्य किम भवति, अर्थात नीच व्यक्ति के लिए उपयुक्त वस्तु कैसी हो जाती है। दूषणम दूषित हो जाती है। अगला प्रश्न मनुष्य मृत्यु कथम आपद्यते, मनुष्य मृत्यु कैसे प्राप्त करता है। उत्तर होगा मोहात मोह के कारण। अगला प्रश्न है मित्रम कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए। उत्तर होगा आपत्सु अर्थात विपत्ति के समय। एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का अजीर्ण विषम किम,
न पचने पर विष क्या हो जाता है? उत्तर होगा अजीर्ण भोजनम विषम। न पचने पर भोजन विष हो जाता है। अगला प्रश्न है दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं है? उत्तर होगा दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं है। अगला प्रश्न मानवः नित्यम किम चिंतयेत, मनुष्य को सदैव क्या चिंतन करना चाहिए? उत्तर होगा कुतोह ममाश्रये दोषा इति मानवः नित्यम चिंतयेत, अर्थात मुझ में दोष बुराई कहाँ से आती है इसका नित्य चिंतन करना चाहिए। अगला प्रश्न गुणेषु कहा करणीया, गुणों के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर है गुणेषु प्रयत्न करणीय, गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनभ्यास से किम विषम, अभ्यास न करने पर क्या विष हो जाता है? अनभ्यास से विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने पर शास्त्र विष हो जाता है। श्लोक अंशान यथा योग्यम योजयत, श्लोक के अंशों को उचित रूप से इनको जोड़ना है। जो का खा गा घा अंग जो दिए हैं इनके समक्ष मैंने जो पीले अक्षरों में लिखे हैं ये वाली पंक्तियां इनसे हम जोड़ेंगे तो इनका सही अर्थ निकल आएगा। आप पढ़ लेंगे, हमने श्लोकों में पढ़ा है, सरल है, समझ में आ जाएगा। शुद्ध वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना अर्थात नहीं लिखना। देखिए नित्यम अर्थागमः आरोग्यता इति द्वयम भवेत्, कि सदैव धन की प्राप्ति हो और कोई रोग ना हो। आम अमृतम विषम च द्वयम देहि प्रतिष्ठितम, अमृत और विष दोनों हमारे शरीर में हैं। आम उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, परिश्रम करने में दरिद्रता है क्या? ना। व्यसनेषु बंधवान जानियात, बुरी आदतों में फंसने पर बंधुजनों को जानना चाहिए। आम सत्येन अमृतम आपद्यते, सत्य से अमृत की प्राप्ति होती है। आम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। तो इसमें आएगा आपत्सु में मूल पद है आपत, विभक्ति इसमें रहेगी हमारी सप्तमी बहुवचनम। युद्धे मूल पद युद्ध, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। क्षीणेषु मूल पद क्षीण, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। धने मूल पद धन, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। गुणदोषयो गुणदोष मूल पद है गुणदोष, विभक्ति है, षष्ठी भी होगी सप्तमी भी, दोनों भी होंगी इसमें, और द्विवचनम। निर्धनस् में मूल पद है निर्धन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मौने में मूल पद मौन, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। व्यसनेषु मूल पद व्यसन, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। बांधवान मूल पद बांधव, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। इति चतुर्थः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।